जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हम अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं, ये निर्णय भगवानों से नहीं करवाना, गुरुओं से नहीं करवाना, तुम्हें स्वयं करना है। व्यक्ति अपनी जिंदगी के संबंध में स्वयं नहीं सोचता है, दूसरों के अधीन कर देता है, इसलिए पतित हो जाता है। भगवान से हम अपनी जिंदगी बनवाना चाहें, पहली बात तो सच्चा भगवान होगा, वो बनाएगा ही नहीं। वो तो सब कुछ रास्ते दिखा देगा, वो तो सारी दुनिया को ये बता देगा कि ये रास्ता कहाँ जाता है और ये रास्ता कहाँ जाता है। चलाने का अधिकार भगवान को नहीं है। यदि उनके हाथ में होता चलाना तो ऋषभदेव अपने पोते मारीच को एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भटकने नहीं देते। ऋषभदेव का पोता होने के बाद भी एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भटक गया। इससे सिद्ध है कि ऋषभदेव के हाथ में कुछ नहीं है कि हमारी जिंदगी कैसी होना चाहिए। वो तो एक गायक स्वभावी है, मात्र एक रास्ता दिखाता है। गुरुओं के हाथ में है क्या? तुम गलत कार्य करो तो वो तुम्हें दंडित भी नहीं कर सकते। गुरु दंड दे भी नहीं सकता। जैन दर्शन ने बड़ी विचित्र व्यवस्था बनाई है। भगवानों को दंड देने का अधिकार तो दिया ही नहीं, गुरुओं के भी छीन लिए। गुरु को दंड देने का अधिकार नहीं, जैन दर्शन की परंपरा ही नहीं। जैन दर्शन में तो कहा गुरु दंड देता नहीं है, गुरु से दंड लिया जाता है। लोक अदालत में और
धर्म की अदालत में इतना ही अंतर है। वहां मजिस्ट्रेट सजा बोलता है और यहां अपराधी सजा मांगता है। वहां सजा दी जाती है और यहां सजा ली जाती है। शिष्य जब तक स्वयं प्रायश्चित नहीं लेगा वो प्रायश्चित की कोटि में नहीं आता। स्वयं उसको बोलना पड़ता है कि मैं पापी हूं, स्वयं की गवाह स्वयं बनना पड़ता है। यदि आचार्य गुरु महाराज किसी को पापी कहें और उसे जबरदस्ती प्रायश्चित दे दे में, वह प्रायश्चित की कोटि में नहीं आएगा, वो तो सजा है, वो तो जेल है। दे दिया, मेरा आदेश है, तुमने गलती की है, कल का उपवास कर लेना। कर लूंगा साहब, एक नहीं दो कर लूं, काय का प्रायश्चित? प्रायश्चित तो होता है पश्चाताप के साथ कि मैं अपराधी हूं। लोक अदालतों में तो गवाह पैदा करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, वकील को लगाते हैं। सारी अदालतों में एक ही ये राजनीति क्यों है? जितनी सजा जेल में लोग भेज रहे हैं, भोग रहे हैं, उतनी सजा यदि हम लोग स्वीकार कर लें तो इस पंचम काल में भी मोक्ष के रास्ते खुल सकते हैं। इतनी सजा, फर्क इतना आ रहा है कि उन्होंने वो सजा स्वीकार नहीं की है, उन्हें सजा दी गई है और दी हुई वस्तु थोपी जाती है। कितना प्रयास करता है सारे, और दो लोग प्रयास कर रहे हैं तो एक तो अपराधी है ही, और जो अपराधी है वो सबसे ज्यादा बचने का प्रयास करता है, वकील को लगाता है, रिश्वत देता है, जैसे बने बचने का प्रयास। जो कुछ भी उसके पास ताकत होती है वो बचने का प्रयास करता है। यही सबसे बड़ा अपराध है। अपराध यह नहीं है कि उसने अपराध क्यों किया, अपराध यह नहीं है कि वो अपराधी क्यों है। नहीं, अपराध तो होते हैं, सदा से होते हैं। बड़े बड़े पापी अपराधियों के लिए रास्ते खुल गए। ऐसे ऐसे पापी हुए जिन पापियों के लिए माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन धर्म ने माफ कर दिया। सबसे बड़ा अपराध है कि अपराध करने के बाद उसकी सजा से बचने का प्रयास करना, भाव आ जाना। कभी मत मानना, अपराध सबसे होते हैं। हम महाराजों से भी हो जाते हैं। हम चलते हैं, कोई चींटी हमारे पैर से मर सकती है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पैर से कोई चींटी नहीं मर सकती, चूक सकते। चलते हैं, देखकर चलते, फिर भी चूक जाते। कोई जरूरी नहीं कि मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं जो बोलता हूं उससे किसी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगा। हो सकता है कोई मेरे प्रवचन से दुखी हो सकता है। जब ऋषभदेव और महावीर जैसे के प्रवचनों से लोग दुखी हो जाते थे तो हो सकता है। मेरी काय से भी चेष्टा कोई विपरीत हो सकती है, कोई बड़ी बात। शर्त इतना है कि अपराध करने के बाद तुम सजा से बचने का प्रयास तो नहीं कर रहे हो। यदि सजा से बचने का प्रयास कर रहे हो तो जाओ, तुम जैसा पापी दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कोई माफीनामा नहीं, कोई जमानत नहीं। उस कर्म को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि अपराध किया इसलिए नहीं, अपराध किया है और सजा से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती संसारी जीवों में होती है। लोक अदालतों में इतनी सजाएं बोली जाती हैं, लेकिन उनके सजा के माध्यम से वो प्रायश्चित की कोटि में नहीं आएगा। सजा तो तप है, दंड तो तप है, दंड तो तपस्या है। तो क्या सारे जेलियों को तपस्वी मान लें? जैनागम में तो तपस्या लिखा है। जब कोई अपराध करने के बाद अपराध की सजा भोगता है वो तपस्वी है, महान तपस्वी है, वंदनीय है, पूजनीय है। यहां तक कि शिष्य यदि सजा भोगता है अपने अपराध की तो उनके गुरुदेव भी उसको 3 परिश्रमा दे करके नमोस्तु करते हैं। सजा भोगने वाला इतना पावन हो जाता है। शायद 2 दिन पहले किसी प्रसंग में आया था,
कैसा है धर्म? अपराधी जब सजा भोगता है, अपनी दृष्टि में जितने जेल में बंद हैं वे निंदनीय हैं, वे जय जिनेंद्र के योग्य भी नहीं हैं, उनको अपन निंदा की दृष्टि से देखते। मैं भी आशीर्वाद देने में थोड़ा सा हिचक जाऊंगा। जेल में जो सजा भोग रहा है, और धर्म कहता है कि जो सजा भोगता है वो चेला गुरु के द्वारा भी वंदना को प्राप्त हो जाता है, वो इतना पावन हो जाता है। कैसा है? धर्म को समझो, धर्म की गहराइयों को समझो। अपराधी ने अपराध किया, उसको सजा दी गई, और जैसे वो सजा भोगने को तैयार हुआ, ठीक है गुरुदेव, सबसे बड़ा तो पुण्य उसने किया। सबसे बड़ा धर्मात्मा तो वो है जो पाप नहीं करता है, वो धर्मात्मा उतनी कोटि में नहीं आता, उतनी कोटि में नहीं आता जो पाप नहीं करता है। सबसे बड़ा विशुद्धि और धर्मात्मा की कोटि वह है जो पाप करने के बाद पाप को स्वीकार कर लेता है। जिसने पाप ही नहीं किया उसकी क्या महानता, उसकी क्या महानता? वो तो पाप करते ही नहीं है, वो तो त्यागी है, वो तो धर्मात्मा बन गया, वो तो बहुत ऊंचा हो गया, वो तो तपस्या का फल पा चुका। जो पाप से छूट गया, पाप से ऊपर उठ गया, वो तो संसार से मुक्त हो गया। उनकी गणना तो भगवानों में आती है, उनकी गणना तो वेदियों के ऊपर उच्चासन पे आती है। इनको ना हम अच्छा आदमी कहें ना इनको बुरा आदमी कहें। भगवान कभी अच्छा नहीं होता, भगवान कभी बुरा नहीं होता, भगवान तो भगवान होता है। जो अच्छा काम करे वो अच्छा आदमी, जो बुरा करे वो बुरा आदमी। भगवान ना तो अच्छा कर रहे हैं और ना बुरा कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। इसलिए भगवान को ना पुण्य का बंध होता है और ना पाप का बंध होता है। शुभा पुण्य से अशुभ पापस से। भगवान तो बहुत ऊंचे उठ गए, जीव को बचाने से बहुत ऊपर उठ गए, जीव को उठाने से बहुत ऊपर उठ गए। वो तो इतने स्थित प्रज्ञ हो गए, इतने स्थित प्रज्ञ हो गए, मां सारी दुनिया के साक्षी बन करके रह गए। या उनको अच्छा बुरा कहना जैन दर्शन ने नहीं कहा। भगवान बहुत पुण्यात्मा है, पुण्य नहीं बांध रहे, पुण्यात्मा का है, और पाप ही नहीं कर रहे इसलिए पापात्मा भी है नहीं। वो तो एक ऐसी निर्मल शुद्ध वस्तु है जिसे हम अच्छा नहीं कह सकते, बुरा नहीं कह सकते। कितने भी लोग उनका बुरा करें वे किसी का बुरा नहीं करेंगे, कितने भी लोग उनकी पूजा पाठ करें वो किसी का भला नहीं करेंगे। तुम्हारी मर्जी पड़े तो उनसे भला कर लो, और तुम्हारी मर्जी पड़े तो उनसे अपना बुरा करो। गजब की बात की पूज्यवर ने उमा स्वामी महाराज। मैंने कहा था ना एक दिन, ये मंदिर, ये भगवान, यदि आपकी दृष्टि थोड़ी सी बिगड़ जाए, ये भगवान इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं। संसार में दूसरा व्यक्ति इतना खतरनाक नहीं है। इतने खतरनाक निमित्त हैं ये भगवान, क्या बन गए हैं, सारे संसार की आफत आ गई है। हे भगवान ऊंचाइयों पर क्या पहुंच गए हैं, सारी दुनिया के नाश के निमित्त बन गए हैं। हे भगवान बन गए हैं, बहुत सावधान। जब तक दीपक नहीं जल रहा है तब तक कोई सावधानी की जरूरत नहीं। अब दीपक जल गया है, सावधान, आजू बाजू कपड़ा तो नहीं है। अब वो दीपक से खतरे कितने हैं, वो प्रकाश को छोड़ दो। अभी पॉजिटिव नहीं निगेटिव सोचो। दो दृष्टियां चल रही ना अपनी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। दीपक से फायदे कितने हैं ये तो तुम सब जानते हो, सबको मालूम। जलाते ही व्यक्ति दीपक फायदे के लिए, प्रकाश के लिए, लेकिन कभी सोचा दीपक खतरनाक भी कितना है।
कितना खतरनाक। दीपक नहीं जला था तब सावधानी ज्यादा थी कि दीपक जल गया तब सावधानी ज्यादा। तो बोलो ना, दीपक जलने के बाद, नहीं जलने पर तो अंधेरा ही था, ठोकर खाते तुम गिर जाते, इतना ही होता ना। और दीपक जलने के बाद यदि सावधानी नहीं बची तो तुम तो जलोगे, न जाने कितने और जल जाएंगे। अंधेरे में तो तुम ही गिरते, मकान नहीं गिरता। लेकिन दीपक सावधानी असावधानी हो जाए तो मकान भी जल के, हानियां देखो कितनी है। अंधेरे से ज्यादा हानियां हैं या दीपक से ज्यादा हानियां हैं? अभी सावधानी की बात मत करो, मैं असावधानी की बात कह रहा हूं। अंधेरे में उतनी गलती, उतनी दिक्कत नहीं है, अंधेरा उतना भटकाव नहीं करेंगे। वो दीपक है, इतना खतरनाक हो सकता है कि हमारी जिंदगी समाप्त हो जाए। बोलो, असावधानी होने पर अंधेरे में गिरोगे तो अधिकतम क्या होगा? दांत टूट जाएंगे, चोट लग जाएगी, और गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाएगा। लेकिन यदि दीपक की असावधानी हो गई और हम सो गए तो क्या हो जाएगा? बचने लायक ही नहीं रहेंगे, भस्म हो जाएगा। तो कभी सोचना, दीपक जलाने की हम बहुत बात सोचते हैं, लेकिन जितना हम दीपक जलाने के लिए उत्साहित हैं उतना हम दीपक के प्रति सावधान नहीं होते। इसलिए कभी कभी घर में आग लग जाती है उन्हीं चिरागों से जो चिराग हमने अंधेरे मिटाने के लिए जलाए थे। कभी कभी बन जाता है अपना ही निर्माण करने वाली वस्तु, अपना ही मन, अपने ही आंखें, अपने ही कान, कभी कभी हमारे लिए बहुत दुखदाई बन जाते हैं। कई बार ये मन ऐसा लगता है कितना अच्छा होता जो मन नहीं होता है। कब? जब माला फेरते ही मल बाहर जाता है। अपन सबसे ज्यादा अपना चंचल क्या है? मन। सबसे ज्यादा अपन को पाप कौन कराता है? मन। तो क्यों ना अपन आज शरीफल चढ़ाएं भगवान को, हे भगवान ये मन दिया ही क्यों तुमने मुझे? कितना अच्छी जिंदगी थी जिनके मन नहीं है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विकल्प नहीं। करता है मन कभी कि मन नहीं होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुरंत जिनवाणी कहती है बेटा मन नहीं होता तो बहुत अच्छा होता है ना। बोले बहुत अच्छा होता, राग द्वेष ही नहीं होते। तो जिनवाणी कहती बेटा मन नहीं होता तो तुम मुनि भी नहीं होते। मन नहीं होता तो तुम्हें भगवान की पहचान नहीं होती। मन नहीं होता तो तुम गुरु को नहीं पहचान पाते। मन नहीं होता तो तुम गुरु के जौहरी नहीं बन पाते। परसों मैंने बात कही थी ना, ये जौहरी किसने बना दिया? गुरु को। गुरु का, गुरु मेरे जौहरी नहीं है, ध्यान रखना। भगवान मेरे जौहरी नहीं है, भगवान ने मुझे नहीं पहचाना। ध्यान रखना, थोड़ा होश में रहना, भक्ति में ज्यादा अंधे मत हो जाए करो। भगवान ने हमें नहीं पहचाना, भगवान को मैंने पहचाना है कि ये मेरे भगवान। बोलो, भगवान मुझे पहचानते हैं और भगवान मुझे जान भी लेंगे तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान कब से जान रहे मुझे कि मैं दुनिया में हूं? भगवान कौन से भगवान नहीं जान रहे थे कि मैं भव्य हूं, भगवान बनने की योग्यता रखता हूं? बोलो, भगवान कितने भगवान जाना। अपन लोग संसार में कब से? अनादिकाल से। भगवान कब से? अनादिकाल से। बोलो, किस भगवान ने मुझे नहीं जाना? हम निगोद में थे तब भी वो जानते थे कि मैं मुनि बन सकता हूं, मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं, मैं भव्य हूं, सब जानते थे। क्या हुआ उससे? क्या हुआ उससे? भगवान के जानने से।
और अनंत अनंत भगवान जान चुके अबे हमारे लिए कि मैं जीव हूं, मेरे में अनंत शक्ति विद्यमान है, कोई लाभ नहीं हुआ। ये भ्रम है तुम्हारा कि भगवान हमें जान लेंगे, ये भ्रम है तुम्हारा कि भगवान की दृष्टि मेरे पर पड़ जाए, भगवान की कृपा मेरे पर हो जाए। अरे ओ भोले प्राणी, भगवान तो अनंत काल से जान रहा है, भगवान तो सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा है। ये मत कहना भगवान थोड़ा मुझे देखना। भगवान कहते हैं बेटा मैं तुम्हें सदा देखता हूं, एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता है जिस समय अपन भगवान के ज्ञान से बाहर हो। भगवान के ज्ञान में अपन झलकते, सब झलकते, अपन सोते हैं, उठते हैं, बैठते सब, और अनंत काल से अनंत भगवान हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। कभी भी तुम भगवान से पूछ लेना, किसी जीव के संबंध में पूछ लेना, समूषण में जाके, भगवान आप उसको पहचानते? बोले किसको? हृदय मोहन जी, तुम्हें मैं ही नहीं जानता हूं, आचार्य सिंह नहीं जानते। तो मालूम मैंने अभी लेटेस्ट पता किया है, विदेश क्षेत्र के सीमंदर भगवान भी तुम्हें जानते हैं। नहीं पता कर, यदि हमारी बात पर विश्वास नहीं हो तो वीरेश को भेज दो विदेश क्षेत्र और पूछ के आ जाएगा। बोलो भाई, यदि आप सीमंदर भगवान के यहां पूछोगे जाकर के कि हमारे विदिशा के एक बाबूजी हैं हृदय मोहन जी, हे सीमंदर भगवान आप उनको जानते हैं क्या? तो बोलो भगवान की क्या जवाब होगा? बोलते नहीं हो, तुरंत कहते हाँ तुम जितना नहीं जानते उतना बता दो। एक भाव पहले का क्या, अनंत भाव पहले के बता देंगे, और अनंत भाव दर्पण तलेव सकला प्रतिफलंति मालिका यस्य। उनके ज्ञान में तो संसार के चराचर जीव ऐसे झलकते हैं जैसे अपने हाथ पर रखा हुआ आंवला, जैसे अपन हाथ पर रखी हुई वस्तु देख रहे, ऐसे भगवान के ज्ञान में सारा चराचर दिख रहे। अपन क्या आरोप लगा रहे भगवान पर कि हे भगवान थोड़ी सी कृपा दृष्टि रखना। भगवान कहते बेटा मैं तो सदा देखता हूं, एक समय भी ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है जिसके संबंध में भगवान को नॉलेज ज्ञान ना हो, वो सब जानते हैं। अब क्या आरोप? उनके जानने से हुआ क्या? अनंत काल से सर्वज्ञ अपनी त्रिकाल भगवान ने जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती वीर आ रही। क्या होने वाला चलो देखी। लोग कहते हैं जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती वीर आ रे, अनहोनी कभू न होती काहे होते अधीर आ रे। अरे देखी है तो अनंत काल से देख रहे, हुआ क्या? लाभ क्या हुआ? भगवान कभी कुपित दृष्टि नहीं हो जाए। भगवान कहते मैंने कोप कर नहीं छोड़ दिया, बहुत भूलो, बदलो थोड़ा पैटर्न अपना। ये सब सभ्यताएं हैं, सत्य नहीं है। ये सब पूजाएं हैं, सत्य नहीं है। ये भक्ति का पैटर्न है, सत्य नहीं है। ये व्यवहारिकता है, सत्य नहीं है। ये कहने में आता है, ये कहने में आना चाहिए, सत्य नहीं है। कहने में आता है कि सब भगवान को कृपा चाहिए, कहने में आता है, सत्य नहीं है। ये ऐसा ही झूठ है जैसे मैंने कहा था कि मुनिराज जब सड़क पर चलते हैं तो आप कहते हो महाराज ये मकान आपका ही है। बोलो ये सत्य है या सभ्यता? ये सभ्यता है। बोलना ऐसा नहीं बोलोगे तो तुम उद्दंड कहलाओगे, ध्यान रखना। हाँ नहीं तो तुमको महाराज ये मकान मेरा और मेरे बाप का है तो लोग कहेंगे कितना उद्दंड। महाराज से बोलना भी मानी अहंकारी, बोलना तो वही, लेकिन इस सभ्यता को सत्य मत मान लेना। ये नैतिकता है, व्यवहार है, ये लोक व्यवहार है, ये धर्म से बहुत कोसों दूर है।
ऐसे ही है भगवान, मेरा लिए ये है, मेरा भगवान ऐसा है, मेरा भगवान की कृपा मेरे ऊपर बहुत है। तो दूसरा कहता अच्छा तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है तो मेरे ऊपर, वो तो पक्का है। एक ने बहुत कृपा कह दी तो दूसरा अपने आप कहेगा कि मेरे ऊपर कम है। और भगवान ना किसी पर बहुत करता है ना कम करता है। भगवान तो वो है जो किसी पर कृपा ही नहीं करता, क्योंकि वो किसी का विनाश नहीं करता, वो तो साक्षी है। अब दृष्टि चाहिए। भगवान मुझे नहीं पहचानते और पहचान भी लें तो मुझे कुछ काम नहीं होने वाला। बस एक बार देखो, भगवान अनंत काल से अपन को पहचान रहे तो भी बेड़ा पार नहीं हुआ, और अपन भगवान को एक बार पहचान लें तुरंत सम्यक दर्शन हो जाएगा। अनंत संसार सूख कर चुल्लू भर रह जाएगा। एक बार पहचान, ओनली वन बार, एक बार पहचानना है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा कि हे भव्य जीव, तुझे भगवान अनादिकाल से पहचानते हैं, जानते, सब जान रहे, अतीत भी जानते, भविष्य भी जानते, लेकिन बस भूल एक पड़ रही है, तू भगवान को नहीं पहचान रहा है। बोलो ऋषभदेव ने मारीच को पहचान लिया था कि नहीं? यदि नहीं पहचाना होता तो ये घोषणा कैसे करते, ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। पहचान लिया ये 24वां तीर्थंकर बनेगा और 24वां तीर्थंकर बन के जगत का कल्याण करेगा, सारा जगत इसकी पूजा करेगा, सब कुछ जान लिया। लेकिन क्या हुआ इतने पहचानने से? भगवान ने मारीच के जीव में जान लिया कि ये 24वां तीर्थंकर है। क्या हुआ मारीच का? भगवान हमारी जिंदगी के संबंध में जान भी लेंगे, द्रव्य गुण पर्यायों को जान लेंगे, क्या होगा उससे, क्या होने वाला है? भगवान कोई, उनके ज्ञान में बड़ा खतरा है। वे तो मेरे भगवान पद को भी जान रहे हैं और उन्होंने ये भी जान लिया ये 18 करोड़ बार घटा, 8 करोड़ बार गधा बनेगा। अब बोलो, अब क्या करूं ऐसे भगवान से? भगवान ने ये तो जान लिया, बड़ा अच्छा लगा, मारीच को बड़ा अच्छा लगा, तभी तो अहंकार आ गया। देखो मैं भी भगवान बनूंगा, तुम लोग जिन्हें भगवान मान रहे ना, वो भगवान भी कह रहा है कि मैं भी भगवान बनूंगा। भगवान कहते हैं मूर्ख, मैंने भगवान बनना भी तेरा देखा है, लेकिन उसके पहले तू 8 करोड़ बार गधा बनेगा ये भी देखा है। गधा बनना भी देखा है, कौआ बनना भी देखा है, नरक निगोद भी देखा है। अब भगवान ने क्या नहीं देखा ये बताओ? क्या हमारी अच्छाइयां देखी हैं भगवान ने? भगवान ने बुराइयां भी देखी, उत्थान भी देखा है तो पतन भी देखा है, सुख भी देखा है तो दुख भी देखा है। क्या होगा? कुछ नहीं। मैंने तो भगवान से कह दिया, भगवान आप देखो ही नहीं तो अच्छा है, क्योंकि आप खतरनाक हो। मेरे में अच्छाइयां तो कम है, वो बुराइयां, और आपकी बैलेंस शीट आएगी। एक बार भगवान पना देगा, लेकिन 8 करोड़ बार गधा देखा, 8 करोड़ बार गधा देखा। बस अब तो एक ही प्रयास लगता है, जब से आचार्यों की वाणी समझ में आई कि हे भगवान, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे पहचानते हो या नहीं, बस अब तो ये प्रयास लग रहा है कि मैं आपको पहचानता हूं कि नहीं। समंत भद्र महाराज ने आपको कितना कहा, साधकों से कहा कि मैं कल्याण कैसे करूं, मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान पता नहीं मुझे इस भीड़ में पहचानते कि नहीं। और महाराज भगवान भूल गए हो, उनके पास समोषण बहुत होते हैं। बोले बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान भूले या नहीं भूले, तू भर भगवान को मत भूलना। और तुम्हारे नारे उल्टे लगते हैं, हे महाराज तुम दूर न जाना, हम बच्चों को भूल न जाना। यही मूर्खता है तुम्हारी। अब मुझे नारे लगाने की छूट होती तो मैं वो लगाता
कि हे श्राप को तुम छूट न जाना, हम गुरुओं को भूल न जाना, ये है तुम्हारा व्यवहार। उल्टा नारा लगना चाहिए, हे महाराज मुझे आशीर्वाद दो, दुनिया की झंझटों में कहीं मैं आपको ना भूल जाऊं। और तुम कहते हो महाराज हम तो दुनिया की झंझटों में फंसकर आपको भूल सकते हैं, लेकिन तू तो मेरा गुरु है ना, तू मुझे मत भूलना। एक भजन है कोई ऐसा जिसमें तुम पूरा बहुत गौर से सुनता हो, पूरा आरोप मेरे ऊपर, भगवान मैं तो भूलूंगा पक्का है, क्योंकि मैं तो दुनिया की झंझटों में उलझनों में पड़ा रहता हूं, मैं तो आपको भूल सकता हूं। मुझे तो अहंकार भी आता है, मुझे तो सुख भाव का भी भाता है, भोगने में चला जाता हूं, लेकिन गुरुदेव तुम मत भूलना, हाँ तुम मत भूलना, बस तुम्हारा कर्तव्य क्या है, मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं है। भैया बेटा तुम्हारा महाराज मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, हम लोगों को दूध की थैया है, हम भूलें तो भी तुम्हें नहीं, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। सीधा आरोप लगा दे, भगवान आप मेरी तरफ मत देखना, मेरे अवगुणों को मत देखना, आपका कर्तव्य क्या है। क्या गजब, भगवान को भी अपन शिक्षा दे रहा है, भगवान क्या देख रहा हो मेरी तरफ, मैं बुरा हूं। ये सब चीजें आपको, अच्छे आदमी को बुराई नहीं देखना चाहिए, अच्छे आदमी को बुराइयां नहीं देखना चाहिए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। देखो हमने वेदी पे बैठा दिया, एक पिता बेटे को समझा रहा था, बेटा देख दूसरों की बुराइयां नहीं देखना चाहिए, दूसरों की बुराइयां देखने वाला अच्छा इंसान नहीं होता है। पापा बिल्कुल बहुत ठीक है, आज की शिक्षा समझ में आई। बोले ठीक है, अच्छे आदमी, तू अच्छा बेटा है। बोले हाँ पापा, अच्छे आदमी दूसरे की बुराई नहीं देखते, मुझे समझ में आ गई। कल वो बेटा बाप के सामने सिगरेट पीते हुए आया, बाप कहता क्या कर रहा है रे। बोले अच्छे पापा को किसी में बुराई नहीं देखना चाहिए। आप अच्छे पापा है ना, अच्छे पापा, आप मेरी बुराई देख रहे हैं, गंदे पापा। बोलो कैसा रहा उपदेश, कैसा रहा उपदेश। और दे लो बेटे को उपदेश, और दे लो बेटे को, कहो कि बेटा गंदी बुराइयां नहीं देखना चाहिए। आजकल के बेटे वो हैं, पापा आपका प्रवचन आप खुद स्वीकार कीजिए, आपको किसी की गंदी बातें नहीं देखना चाहिए। आज हम ऐसे ही पंचम काल में हो गए। पंचम काल के जीव भगवान से यही कह सकते हैं, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। आपका कर्तव्य क्या है, हमारी बुराइयां मत देखो, आपका कर्तव्य हमारा कल्याण करना, तो हमारा कल्याण कीजिए, हमारा उत्थान कीजिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। यही अपना बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत बड़ा अपराध है जो भगवान से कह रहे हो, भगवान मेरे अवगुण न चितारो, कभी कल्याण नहीं होना। करते रहो पूजा पाठ, कभी कुछ नहीं होना। होना ये है कि भगवान दुनिया मेरे अपराध देखे या नहीं देखे, मेरे दोष देखे या नहीं देखे, आप जरूर मेरे दोषों पर दृष्टि रखना, क्योंकि आप भगवान हैं। मेरे दोष देखना, और आप नहीं देख पाओगे तो मैं आपके सामने दोष कहूंगा। इसलिए समंत्रभद्र महाराज कहते हैं, एक बार तू भगवान को पहचान ले, एक बार पहचान ले। और जिसने पहचान लिया कि मेरा देव कौन है, अरहंत देव है, जिनेन देव है, बस सम्यक दर्शन हो गया। तो जौहरी कौन हुआ, जौहरी कौन हुआ, हीरा कौन हुआ। क्या अपने को कमजोर समझ रहे हो तुम? हम वो बहादुर हैं, हम वो पुण्यात्मा हैं जो हीरे को भी पहचानते हैं। गर्व से कहो, हम वो सम्यक दृष्टि की पूजा क्यों की। एक पाप नहीं छोड़ा, जो मैंने परसों कहा था, एक पाप का त्याग नहीं किया उस अविरत सम्यक दृष्टि ने। फिर भी देवता जय जयकार कर रहे हैं, देवताओं को चारों तरफ से जय जयकार कर रहे हैं।
बोले इसमें है क्या, इसने कौन सा पाप छोड़ दिया? बोले कुछ नहीं छोड़ा। बोले फिर ये जय जयकार क्यों हो रही है? बोले इसने भगवान को पहचान लिया है, ये जौहरी है। बोलो हीरा का मूल्य हीरा वखानता है कि हीरा का मूल्य जौहरी करता है? हैं? हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा वो, हीरा तो पत्थर में ही पड़ा रहे तो वो नहीं चिल्लाता, वो नहीं कहता मुझे उठाओ मैं हीरा हूं। कोई उसको तिजोरी में रख देता है तो प्रसन्न नहीं होता कि शाबाश आपने तिजोरी में रख दिया। पत्थर में पड़े हुए हीरे को ऊंचाइयां कौन देगा? जौहरी। ऊंचाइयां कौन देगा? जौहरी। पहचान कौन करेगा? जौहरी। मूल्य कौन आगेगा? जौहरी। कीमत कौन आगेगा? जौहरी। तो अपन क्या है? बोलो गर्व करो। और भगवान क्या है? कीमत किसकी है? भगवान का मूल्य कब है? भगवान का मूल्य कब है? गधे के गले में डाल दिया जाए तब? भगवान का मूल्य जब है जब किसी जौहरी के हाथ में वो पहुंच जाता है। क्या होगा इन भगवानों से? अनंत भगवान हो गए। जिस दिन हम भगवान को भगवान पहचान लेंगे उसी दिन ये भगवान अनमोल हो जाएंगे और जिनके लिए हम प्राण भी देने को तैयार हो जाएंगे, तैयार हो जाए, मरने को तैयार हो जाएंगे, इनके लिए सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मेरी दृष्टि में पता चल गया कि ये हीरा है। हीरा है तो हीरा का तो मूल्य होगा। हीरे में ताकत नहीं है कि वो उठकर तिजोरी में पहुंच जाए। जौहरी में ताकत है कि पत्थरों के बीच में पड़े हुए हीरे को कहां ला सकता है? भगवान है, अनंत भगवान हो गए। हम चाहे जिस भगवान को पूजा सकते हैं। भगवानों में ताकत नहीं है पूजने की, वे पूज जरूर है, पूजा करवाने की ताकत नहीं है। हम जिस भगवान को चाहे उठा सकते हैं, जिस भगवान को चाहे तो उनका एक मंदिर नहीं मिले। अपन वर फिदा हो गए पारसनाथ पर, तो सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? और पुष्पदंत के बेचारे के। बहुत खोजे से एक मंदिर मिलता है सम्मेद शिखर की तेरापंथी कोठी में, बहुत मुश्किल से। और पारसनाथ भगवान, बताओ इन दोनों भगवानों में क्या विशेषता है? ये भक्त की मर्जी है। जिसका मंदिर बनाना चाहेगा बनाएगा, जिसकी जय बोलना चाहे बोलेगा, जिसको वेदी पे बैठाना चाहे बैठेगा। भगवान की दम नहीं है कि भक्त के मंदिर में आ जाए, मैं जिसको बुलाऊंगा वो आएगा, बात खत्म है। ऐसे थोड़ी आ जाएगा कोई। भगवान कहे कि मैं आऊंगा, भगवान मंदिर आपने नहीं बनाया है, आपने जो मंदिर सिद्धालय का बनाया वहीं पधारिए। भक्तों के नगर में तो वो आएगा जिसको भक्त बुलाएगा, जिसको भक्त बुलाएगा। अपना मंदिर है, अपन जिस भगवान को चाहे उसको बुलाएंगे। और जिस भगवान को ऊपर बैठालना है तो ऊपर बैठा लेंगे, और जिस भगवान को दूसरी कटनी पे बैठालना है तो, जिस भगवान का अभिषेक करना है तो करेंगे, दूसरे को जय देना करना है। किसके हाथ में है दुनिया? कौन पहचाने? एक बार गर्व करो तुम, कोई साधारण आत्मा नहीं है अपन। भगवान को पहचान रहे और उनको पहचानने के बाद बस एक ही बात करना है, भगवान मुझे पापी ना कह पाए, सुनो भगवान बनाना। और एक गुरु में लगा लेना, सभी एक ही। गुरु मुझे पहचानते हैं नहीं पहचानते ये प्रयास मत करना। गुरु मुझे याद करेंगे या नहीं करेंगे ये प्रयास मत करना। गुरु तो भूल जाते हैं। जो भगवान भक्तों को याद करे वो भगवान नहीं, और जो गुरु भक्तों को याद करे वो गुरु नहीं। बहुत सावधान। जो भगवान भक्तों को ऊपर कृपा करता है वो भगवान होते ही नहीं। गुरु भक्त को पहचाने
परिग्रही हो जाएगा। हम साधुओं को यदि गुरु महाराज हमेशा याद करें तो वे सामायिक कब करेंगे? उनकी सामायिक बनेगी कि बिगड़ेगी? बिगड़ जाएगी, ध्यान रखना। और यदि शिष्य गुरु को सामायिक में याद करे तो कितना अंतर। गुरु हमें याद करेगा तो सामायिक गुरु की बिगड़ेगी, और शिष्य गुरु को याद करेगा तो सामायिक संभलेगी। कौन किसको याद करे? और हम कहते गुरु महाराज भूल तो नहीं गए आप हमें? गुरु को भ्रष्ट करना चाहते हो? गुरु की सामायिक बिगाड़ना चाहते हो? जो चेला, जो पुत्र पिता को ऊंचाइयों से नीचे गिरा दे वो कुशिष्य है, कपूत है। और हमारा प्रयास क्या है कि भगवान मैं तो याद करूं या नहीं करूं, देखो मैं तो ज्यादा याद, गुरुजी आपकी कृपा, आप जरूर याद करना। अपने प्रयास ही यही है, जैसे बने तैसे गुरु हमारे लिए कितना अच्छा लगता है। सही बताओ, यदि कोई समाचार दे देवे महाराज जी कल प्रवचन में स्वाध्याय में, मैं अपनी बता देता हूं, और जब मैं पकड़ में आऊं तो बेटा तुम तो पकड़ में, महाराज जी आपका नाम ले रहे थे और आपको याद कर रहे थे, सीना 56 इंच का, मेरे लिए महाराज जी याद कर रहे थे। बोलो उस दिन कैसा लगे? झूठ मत बोलना है? जितना आनंद गुरु ने मुझे याद किया उतना आया। क्या बात है भैया, इतना जिस दिन मैं गुरु को याद करूं उतना आनंद आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। जितना गुरु मुझे याद कर रहे हैं इतना सुनकर के मैं आनंद से भर गया। काश किसी दिन उतनी याद मुझे गुरु की आ जाए और उस दिन मैं आनंद से भर जाऊं कि आज मैंने कितने पुण्य किए कि आज मुझे गुरु की याद आ रही है। दुख नहीं मनाना, गुरु ने याद किया तो वो आनंद आया। आज तुमने गुरु को याद किया है, तुम भी नाच सकते हो। बोले क्यों नाच रहे हो? बोले आज मुझे गुरु का नाम स्मरण आ गया, आज गुरु की एक घटना याद आ गई, आज गुरु का एक संस्मरण याद आ गया। हम भूल गए, गुरु ने हमारा एक संस्मरण सुना दिया, एक संस्मरण सुना दिया गुरु ने। देखो अपना वीक पॉइंट देखो, एक संस्मरण गुरु ने सुना दिया और श्रावक ने आकर मुझसे कह दिया महाराज जी आपका एक संस्मरण सुना रहे थे। क्या आनंद आता है। आहा महानुभाव, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा। ऐसा ही कभी कोई गुरु का संस्मरण याद आ जाए और आनंद से भर जाओ। मैं कितना पुण्यात्मा हूं, इस क्षण मुझे गुरु का एक संस्मरण याद आ रहा है, गुरु का एक गुण याद आ रहा है, गुरु का एक वचन याद आ रहा है। हमसे कह दिया किसी ने कि महाराज आचार्य श्री कह रहे थे सुधा सागर ऐसा कहा करते थे, हम भूल गए। कभी उसमें आनंद मनाओ। ओहो आज मुझे याद आ रहा है मेरे गुरुजी ऐसा कहा करते थे, मेरे गुरुजी ऐसा कहा करते थे, मेरे गुरु ने ऐसा कहा था और वो मुझे याद आ रहा है। असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाएगी और अनंत पुण्य के कर्म से हम बंध जाएंगे। हम बड़ों की स्मृति में बैठने का प्रयास न करें, हम बड़ों को अपनी स्मृति में बैठाने का प्रयास करें। हम बड़ों की आंखों में चढ़ने का प्रयास न करें, हम बड़ों को अपनी आंखों में चढ़ाने का प्रयास करें। बड़े मुझे याद करें या नहीं करें, हम बड़ों को सदा याद करते रहें। ये कल्याण है हमारी धारणा। हम नहीं चाहें कि भगवान मुझे याद करे, नहीं करो नियम महानुभाव। हे भगवान मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को आपका मन आपका हृदय वो पावन है तो मेरा ध्यान करोगे। एक भजन बना दिया रविंद्र जैन ने, बरसों तुमने ध्यान किया, एक बार मेरी ओर ध्यान कर लो। क्या हम भगवान को हटा करके झूठ मत बोलना। भगवान की बात समझ में नहीं आए तो चलो मैं अपनी घटाता हूं। वही क्षण है मेरा
कि मैं अरहंत भगवान को याद कर रहा हूं, उनका ध्यान कर रहा हूं, उसको स्मरण कर रहा हूं, और तुम्हारे मन में भाव आया भगवान गुरुदेव आपने भगवान का तो बहुत ध्यान दिया, एक बार मेरा ध्यान कर लो। बोलो, झूठ मत बोलो। मैंने आपकी बात मान ली, क्योंकि मैं तुमसे बहुत थोड़ा व्यामोहित हूं, कमजोर हूं। इतना कमजोर नहीं होता ना तो पंचम काल में रह करके किसी शहर में चतुर्मास नहीं करता। ये मेरी कमजोरी है कि मैं तुमसे बहुत जल्दी मोहित हो जाऊंगा और तुम्हारी बात मान लूंगा। महाराज थोड़ा सा ज्यादा नहीं कहूंगा भगवान, थोड़ा सा मेरा ध्यान कर लेना बस। आप सामायिक करोगे ना, बस एक माला मेरे लिए फेर लेना भगवान। बहुत परेशान हूं, बहुत बीमार हूं, एक माला फेर लेना बस। आप मंदिर जा रहे हो, बस एक भगवान से मेरी नमोस्तु बस। आएगा भाव के नहीं बोलो ना, आएगा, आता है। और मैं भी कमजोर साधु हूं ना, तो मैं भी मान लेता हूं ठीक तो कह रहा है। मैं ही उसका ध्यान नहीं रखूंगा तो यदि हम साधु लोग ही तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर महाराज कौन रहेगा। मेरा भी मन हो जाता है, हाँ बात तो सही है, बाप का ध्यान बेटा नहीं रखे और महाराज ही भक्तों का ध्यान नहीं रखे तो कौन। तो मैं भी फेरता हूं, मैं भी ध्यान कर लेता हूं। चलो भैया, मन में भाव कर लेता, सामायिक के पहले तुम्हारा ध्यान कर लेता हूं, आशीर्वाद दे देता हूं। आशीर्वाद क्या है, क्या कर दिया तुमने। एक साधु को अंतर्मुख से बहिर्मुखी कर दिया, एक साधु को ऊंचाई से नीचे गिरा दिया, एक साधु को ऊंचाई से नीचे ला करके तुमने प्रमाद गुण स्थान में ला दिया। तुम खुश हो कि मुझे आशीर्वाद मिल गया, तुम ये भूल गए कि एक साधु को निर्वृत्ति से प्रवृत्ति में ला दिया। इसलिए तीज और हम करते, तुम नमोस्तु करते हो ना, मैं करता हूं ना। बस यही वजह है कि मुझे पंचम काल में जन्म मिला। यदि इतना निर्मोही बन जाता कि लाख नमोस्तु करते रहते, तुम्हारे कारण से मैं भ्रष्ट होने वाला नहीं, पतित होने वाला नहीं, तुम्हारे कारण से मैं निर्वृत्ति से प्रवृत्ति में आने वाला नहीं, तुम्हारे नमोस्तुओं से मैं अंतर्मुख छोड़ करके बहिर्मुख होने वाला नहीं। यदि इतने ही बलजोर होता तो आज मैं विदेह क्षेत्र का मुनि बना होता, विदेह क्षेत्र का मुनि होता। तीर्थंकर दीक्षा लेते ही लाखों नमोस्तु करते रहते, हाथ नहीं उठाते। वो इसलिए नहीं उठाते कि मैं अपने भक्त को मेरे पतन होने का पाप नहीं बनने देना चाहता। देखो उनकी करुणा देखना। यदि मैंने आशीर्वाद उठाया तो मैं अंतर्मुख से बहिर्मुखी होऊंगा, ये दोष किसको जाएगा? श्रावक को। तो भगवान कहते नहीं, मैं अपने भक्त को मेरे पतन का दोष नहीं लगने दूंगा, इसलिए नमोस्तु करना उसका धर्म है। तुम्हारा नमोस्तु करने में उत्थान है और मेरा आशीर्वाद देने में गुणस्थान का पतन है, क्योंकि प्रवृत्ति है, अंतर्मुख से बहिर्मुख होना पड़ेगा। आज आशीर्वाद देता हूं तब मान कसाय का उदय होता है। मैं तुम्हें छोटा मानता हूं और अपने आप को बिना बड़ा माने बिना हाथ उठ ही नहीं सकता। कब उठेगा हाथ भैया? जब मैं आपको छोटा मानूंगा, और मैं अपने आप को, उसके बिना आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। कभी बड़ों पे अपना आशीर्वाद उठा गया? नहीं उठा। हाथ उठना बता रहा है कि मैंने अपने आप को बड़ा। आशीर्वाद देते समय साधु का कौन सी कसाय उदय में है? मान कसाय उदय नियम से, भले वो करुणा के लिए है, दया के लिए, हित के लिए है, लेकिन है तो प्रमाद। यदि आशीर्वाद धर्म होता तो तीर्थंकर दीक्षा लेते ही कभी हाथ नहीं उठाते। वो अपन को लगता है कि ये ठीक नहीं। बोलो काश यदि हम लोग आशीर्वाद देना बंद कर दें, महाराज देखो कर मत देना, वही तो हमारा संबल है, उसी के लिए तो हम लालायत रहते हैं। हाथ उठा दिया करो, और पीछे उठा दी तो बेटा अरे महाराज, अरे फिर तो सारी जन्नत मिल गई। तुम्हें ये दुख नहीं है कि मेरे कारण से साधु को प्रवृत्ति में आना पड़ा, बहिर्मुखी होना पड़ा।
मेरे कारण स्वभाव से च्युत होना पड़ा, इसका कहीं विकल्प नहीं आता। इसलिए तुम पंचम काल के हो, क्योंकि तुम्हें अपनी चिंता है, हमारी कोई मतलब। महाराज आप चाहे गिरो चाहे उठो, आप तो चुपचाप मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए तुम पंचम काल में हो और मैं पंचम काल का साधु हूं, तुम्हारी बातों में आ जाता हूं, तुमसे व्यामोहित हो जाता हूं, दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, तो कहता खुश रहो बेटा, ध्यान भी कर लेता हूं, ध्यान भी कर लेता। अब अपन ये तो ठीक है, चल ही रहा है, बंद नहीं कर रहा हूं, चिंता नहीं करना, चलेगा। क्योंकि जो कैसे कितने ही प्रवचन दे दूं कर लूं, लेकिन मोह तो अब अपन निर्णय करते, ये तो हो गया नैतिकता, व्यवहार, सभ्यता, सत्य का निर्णय करें। जो क्षण मेरे भगवान अरहंत का सिद्ध का ध्यान करने का था, उस क्षण मैंने तुम्हारा ध्यान कर लिया। बोलो दोनों में अंतर बताओ। देखो मैं बंद नहीं करूं, कह दिया ना, लेकिन सही सही बोल दो, झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे, सत्य बोलना। उन दोनों क्षणों में अंतर करो, मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे भक्त हो, अंतर करो। उस क्षण में मैं सिद्ध भगवान का ध्यान करता, उस क्षण में मैं तुमसे अनुरागित होकर तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं, तो बोलो मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा, मेरा उत्थान है कि पतन, जो आप कह दोगे वो मान लूंगा, झूठ मत बोलना भाई। उस क्षण में सिद्ध भगवान के गुणों का चिंतन करता है। सिद्ध कैसे है? शुद्ध बुद्ध है, जायक स्वरूपी है। अब मैं तुम्हारा ध्यान करूं तो तुम कैसे हो? क्या ध्यान करूं? क्या ध्यान करूं? तुम्हारे पास क्या है जो मुझे प्राप्त करने लायक है? सिद्धों का ध्यान करूंगा तो मुझे मालूम है कि मुझे सिद्ध गति मिलेगी। ओह ओह क्या बात होगी भैया, कितनी बड़ी बात है, तत्व निर्णय की बात है, तत्व दृष्टि की बात है, अंतर जगत की बात है। बोलो हम सिद्धों का ध्यान करेंगे तो हम क्या बनेंगे? ध्यान का फल क्या है? जो जिसका ध्यान करता है वो बन जाता है, जो जिसका ध्यान करता है वो बन जाता है। मैं सिद्धों का ध्यान करूंगा तो क्या बनूंगा? बोलो ना, क्या बनूंगा? अब थोड़ा, और मैं आपका ध्यान करूंगा तो क्या बनूंगा? एक शब्द और कह दो, बस एक और कह, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्या बनूंगा? क्योंकि अपन ने परिभाषा बनाई है, जो जिसका ध्यान करता है वो बनता है। थर्मामीटर एक सा होना चाहिए, जो शास्त्रों में लिखा है, पक्का है, मैंने तो शास्त्रों में लिखा। एक व्यक्ति ने मरते समय खरबूजे का ध्यान किया, वो खरबूजे का कीड़ा बन गया। एक व्यक्ति ने किसी का ध्यान किया, वो जाके वहां जन्म ले लिया। बताते हैं जो जिसके ध्यान करते हुए मरता है वो वही बनता है, वही बन जाता है, वही बन जाता है। अब बोलो मैं जिस समय आपका ध्यान कर रहा हूं तो मैं क्या बनूंगा? डरो मत, हिम्मत करके बोल दो, आज सत्य बोल दो। सभ्यता की ऊंचाइयों से उठ जाओ। जिंदगी निकल गई सभ्यता करते करते, आशीर्वाद लेते लेते और आशीर्वाद देते देते जिंदगी निकल गई, जन्म जन्म निकल गए, जन्म जन्म निकल गए। हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम आशीर्वाद ले रहे हैं, ये सभ्यता है। तुम लेने की बात सोचते हो, मैं देने की सोचता हूं। मेरा मन करता है, मैं कह रहा हूं ना कि मैं आशीर्वाद देने के लिए मन करता है, करता हूं। मैं तुम्हारे लिए बहुत ध्यान करता हूं, सही कह रहा हूं। 3 नमोस्तु करता हूं, 1 नमोस्तु तुम्हारे लिए करता हूं, पक्का है। एक तो भगवान के लिए करता हूं मैं कि भगवान आप भगवान है, और एक मैं अपने लिए करता हूं, और एक तुम्हारे लिए करता हूं। ये मेरा वीक पॉइंट है। कायदा से मंदिर में भगवान के लिए नमोस्तु करना चाहिए, लेकिन अपन पंचम काल के होशियार बनिया है, स्वार्थी है। भगवान को एक और अपने और अपनों को 2 करता, चिंता मत करना।
पर आज मेरा मन कर रहा है कि अपन सत्य का निर्णय करें। हमारे गुरुदेव हमारा ध्यान कर रहे हैं, बोलो वो क्या बनेंगे? जो जिसका ध्यान करता है वो बनता है। तो मैंने आपका ध्यान किया, तो मैं क्या बनूंगा? तो ये मेरा पतन होगा कि उत्थान है? पतन होगा ना, पतन होगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा गुरु श्रावक बन जाए? बोलो बोलो। तो आज से कह देना भगवान, अब मेरा ध्यान नहीं करना, जितना ध्यान तुम मेरा करते हो उतना ध्यान सर्वज्ञ भगवान का करो, तो आप भगवान बन जाओगे और आपका दर्शन करके मैं भगवान बन जाऊंगा। क्या बात है! मेरा ध्यान करके तुम श्रावक बनोगे तो मेरे दर्शन के लायक भी नहीं रहोगे, मेरा भी कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्रावक के दर्शन से कल्याण नहीं होता है। और आपने भगवान का ध्यान किया और भगवान बन गए और मुझे दर्शन मिल गया, तो मैं भी भगवान का रास्ता पा जाऊंगा। पा जाओ। संसार में यही तो अंतर है। संसारी व्यक्ति हर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ, हर व्यक्ति का आकर्षण है। और ज्ञानी कहता है, एक बार बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़े संत हुए हैं भारत के, तुलसीदास। बताते हैं कि उनको अपनी पत्नी से बड़ा राग था, बहुत राग था। इतना राग था, वो उन्हीं ने खुद लिखा है, जब वो संत नहीं थे, गृहस्थ अवस्था में थे, कि पत्नी पीहर गई रक्षाबंधन पर 3 दिन के लिए। वो 3 दिन के पत्नी के अभाव में तड़प गए, बड़े दुखी हो गए, उनको चैन नहीं पड़ी। वे रात में उठे, बताते नदी थी बीच में, सरजू नदी, उसमें बाढ़ थी, तैरना नहीं जानते थे, तैरना नहीं जानते, लेकिन राग का रंग ऐसा चढ़ा हुआ था और वो पत्नी को दिखाना चाहते थे कि पत्नी भी समझ जाए कि मैं तुम्हें कितना। आजकल व्यक्ति दूसरे सामने वाले को दिखाना बहुत चाहता है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। ये एक नाटक है, हालांकि अंदर की बात भगवान जाने, लेकिन प्रदर्शन करता है। 2-4 बार फोन करेगा और करेगी भी, लगा लेना, ऐसी बात नहीं। तुम कोई न्यू नारायण शुद्ध नहीं हो, दोनों एक से, चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये नहीं कि चलो गया है, जाओ तुम मुझे भूल कर जाना, जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसमें उपयोग लगाना। लेकिन नहीं, तुम्हारा बात रहता है कहीं भी दुनिया में जाओ तुम मुझे मत भूलना। इससे घंटे 2 घंटे में क्या होता है, फोन होता रहता है। तुम नहीं चाह रहे हो कि वो जिस कार्य के लिए गया है उसमें मन लगा है। तुम नहीं चाहते हो कि बेटा पढ़ने गया है, मैं बेटे को फोन नहीं करूंगी, मैं उसकी मां हूं, बेटा फोन नहीं करेगा। बेटा तुम नहीं चाहती हो कि वो अपने लक्ष्य में सफल हो, तुम ये चाहती हो कि वो मुझे न भूल जाए, मेरी याद करता रहे, मुझे न भूल जाए। तो तुम एक आज फोन करते हो, मम्मी क्यों किया? बेटा तेरी याद आ रही थी। अब ये सुनते ही तुम्हें मालूम नहीं उसके कितने घंटे बिगड़ गए। बोलो, मम्मी बेटा मुझे बहुत याद आ रही है आज, मैंने, और ये और कह देना, बेटा आज तेरे जन्मना के बाद मैंने रोटी भी नहीं खाई, और सारा घर, तेरे पापा ने तो चाय भी नहीं पी। अब आपने सोचा ये शब्दों ने, तुमने तो ये दिखाना चाहे कि बेटे को ये दिखा दूं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। बोलो, उस बेटे के कितने घंटे खराब होंगे? बोलो, क्या पढ़ने में मन लगेगा? उसको क्या आएगा? आज मम्मी ने रोटी नहीं खाई, वो दोस्तों से कहे, वो कॉलेज में बैठा होगा और कहे आज पापा ने चाय नहीं पी। आपने उसका दिन खराब कर दिया, आपने उसका दिन खराब कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं उसकी मां हूं, मैं उसकी मीत हूं, मैं उसको चाह रहा हूं, और सच पूछा जाए तो तुम बेटे के दुश्मन हो कि उसका तुमने एक दिन खराब कर दिया। कोटा में मैं बैठा था,
एक बच्चा कमरे के अंदर गया। मैं आहार करके बैठा था, मैंने कमरे में जाते देखा और मैं उसी तरफ मुख करके बैठ रहा था। कमरा बिल्कुल सामने था। वो कमरे से निकले ही नहीं। मैंने सामायिक कर ली, 2:30-3 बज गया। क्लास से आए, कमरा यथावत बंद। मुझे शक हुआ कि ये बच्चा अंदर गया था और 4-5 घंटे हो गए, खोल ही नहीं रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कमेटी बुलाया, इस कमरे में बच्चा गया है लगभग 11 बजे के लगभग, लेकिन मैं देख रहा हूं कमरा दोबारा खुला नहीं, बाहर नहीं आया। कमेटी ने खटखटाया। वो बड़े क्रोध में आकर के बोले मेरा कमरा क्यों खटखटाया? बोले ऐसी ऐसी बात है महाराज जी, आपने मेरा आध घंटे खराब कर दिया। मैं इतना कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहा था और मेरा उपयोग यहां तक चला गया। कृपया करके महाराज जी ऐसी गलती नहीं करना। मैंने फील किया, मैं गर्व में था, मैं अहंकार में था कि मैं बच्चे का हितैषी हूं। सत्य ये निकला कि उसका आध घंटे खराब कर दिया मैंने। काय का गुरु, काय का हितैषी हूं। मुझे फीलिंग हुई जब उसने कहा महाराज जी अब मेरा मन, मैं पढ़ रहा था। तो मैंने कि इतने घंटे बेटा एक साथ? बोले महाराज जी ये कम घंटे हैं, हम 18-18 घंटे पढ़ते हैं। तब हमें बहुत ऊंचाइयां छूना है, बहुत ऊंचाइयां छूना है। मुझे फीलिंग हुई उसी समय कि मैं इसका गुरु, अहंकार है कि मैं इसका हित चाह रहा हूं कि देखो कमरे में कुछ हो तो नहीं गया। और सत्य क्या निकला? उसने क्या कहा? उसको, वो बच्चा बहुत होशियार था, उसने ये नहीं कहा गुरुजी मेरा इतना ध्यान रख रहे। उसने नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा महाराज जी आप हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं। कमेटी वालों से नहीं कहा कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। उसको बुरा लगा, महाराज जी मेरा आध घंटे खराब हो गया। उसने उपकार नहीं माना। मैंने कहा ये सत्य को समझ गया, ये अब मोही नहीं है, ये रागी नहीं है, ये सभ्यता में नहीं है, ये सत्य को पा गया, ये सत्य को पा गया। साधु उसके हित में है, कमेटी उसके हित में गई है, लेकिन ये सभ्यता से ऊपर सत्य को कह रहा है तुमने मेरा हित नहीं किया, मेरा आध घंटे खराब किया है। बोलो जब तुम किसी को, बाहर जाने वाले को फोन करते हो और अपनी वेदना यहां सुनाते हो तो तुम क्या समझ रहे हो कि मैं अच्छा कर रहा हूं? तुम उसके कार्य में विघ्न डाल रहे हो, उसके कार्यों में विघ्न। लेकिन हम इतने अंधे हैं राग में कि हमें ये खबर ही नहीं है, हमें खबर ही नहीं है। कैसा लगेगा? झूठ मत बोलना। मैं प्रतिक्रमण में बैठा हूं, मैं सामायिक में बैठा हूं। सामायिक प्रतिक्रमण में आशीर्वाद नहीं दिया जाता, लेकिन काश कभी तुम विशेष रूप से आए और सामायिक में मैंने यूं कर दिया। झूठ मत बोलना। कैसा लगेगा? ओह महाराज जी मुझे इतना चाहते, इतना चाहते, सामायिक में आशीर्वाद दे दिया महाराज ने। ओह धन्य है गुरुदेव, आप गुरु नहीं हो, क्या बना दो, जल्दी बना दो, भगवान हो। बहुत बड़े भगवान हो आप। क्यों भैया, क्यों भगवान बन गए? क्यों भगवान बन गए? महाराज ने सामायिक छोड़ करके आशीर्वाद दिया, आनंद से भर जाओगे। ठीक है, सत्य क्या है? हे भगवान मैं वो पापी हूं, आज मेरे कारण से गुरु को सामायिक से बाहर आना पड़ा। महाराज को मेरे से इतना राग हो गया, यानी मैं सामायिक से ज्यादा कीमती हूं। ओहो अब मेरे महाराज का पतन, अब मेरे महाराज ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि महाराज को सामायिक से प्यारा मैं हूं, नमोकार मंत्र से प्यारा मैं हूं, पंच परमेष्टि से प्यारा मैं हूं, प्रतिक्रमण से प्यारा मैं हूं, अपने मुनिपद से प्यारा मैं हूं, और सामायिक के समता स्वभाव से प्यारा मैं हूं। बोलो पतन हो गया। इसलिए भगवान ने कहा
कि मैं तुम्हारे कारण से, तुम कितने नमोस्तु कर लेना, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम कितने नमोस्तु कर लेना, मैं आंख नहीं उठाऊंगा, तुम कितने दुखी हो जाना, मेरा उपयोग तुम्हारी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पतन का पाप तुम्हारे खाते नहीं मरना चाहता हूं। और अपन सोचते हैं महाराज को अहंकार आ गया, नमोस्तु हाथ उठाने में क्या बिगड़ता है। महाराज लगता है आजकल आप लोग आचार्य जी तो इतने अहंकारी है, कुछ पूछो ही मत। मैंने क्या बात है? बोले महाराज कोई तरीका है क्या, इतने नमोस्तु कर रहे हैं, हाथ उठा दे तो क्या बिगड़ता है। मैंने कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। बोले आशीर्वाद में बिगड़ेगा? बोले हाँ। मैंने कि आशीर्वाद में बिगड़े, आशीर्वाद में बनता है? बेटा बनता नहीं है, ये तो सभ्यता है। बनना तो सभ्यता है, सत्यता ये है कि मेरे कारण गुरु बहिर्मुखी हुए, उस बहिर्मुखी का अपराध कितना है। इसलिए अपन को ऐसी दृष्टि नहीं रखना, अपन को ये रखना कि भगवान आप तो ऊंचाइयों पर पहुंचो, आप तो छुओ। भगवान मैं आप मुझे नहीं पहचानना, मैं आपको पहचानूंगा। गुरु आपको नहीं पहचानना, मुझे भूल जाने दो गुरु को, मैं गुरु को पहचानता हूं, मैं गुरु को पहचानता हूं। मेरी जिंदगी में दृष्टि में है, नमोकार मंत्र को मैं पहचानता हूं, वो मेरा जिंदगी में कभी जाने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा रहस्य जैन दर्शन का है। इस पंचम काल में सबसे बड़ी कमी, एक बात अपन ध्यान में रख ले बस, कि हम भगवान मुझे पहचाने या नहीं पहचाने, मैं भगवान को पहचानने की चेष्टा करूंगा। भगवान के ज्ञान में मैं झलकूं या नहीं झलकूं, मुझे आज से कोई लेना देना नहीं। छोड़ दो भगवान ने क्या क्या देखा है, क्या क्या देखा है भगवान, भगवान मेरे संबंध में क्या जानते हैं। बंधुओं त्याग कर दो, सोच का त्याग कर दो। आज से एक नियम ले लो, मैं भगवान के संबंध में सब कुछ जानता हूं और भगवान को मैं पहचानता हूं और मैं भगवान के संबंध में जानूंगा। जितना जितना अपन भगवान के संबंध में जानेंगे उतना उतना अपना विकास है, और जितना जितना भगवान हमारे संबंध में जानेंगे उससे हमारा किंचित मात्र भी विकास नहीं है। हम भगवान को जाने, द्रव्य से जाने, गुण से जाने, पर्याय से जाने। क्या मचा रखा है कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती वीरा रे। अरे क्या लेना देना है, होना क्या है उससे। देखी है भगवान ने, देखी है भगवान ने। जो मैंने कहा था उनके खतरे में मत पड़ो, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत खतरनाक है। वे भगवान का पद भी देख रहे हैं और 8 करोड़ बार गधा बनना भी देख रहे हैं। भगवान का ज्ञान बहुत बहुत खतरनाक है, इसमें गधा भी दिख रहा है। आहा आहा, अपना ज्ञान देखो, अपने ज्ञान में, अपना ज्ञान जब भगवान को देखेगा तो भगवान में क्या क्या दिखेगा बोलो। भगवान की कौन सी पर्याय दिखेगी बोलो, कौन सी पर्याय? गधा की पर्याय? अपने जब भी अपन भगवान को देखेंगे भगवान की पवित्र गुण दिखेंगे, उनका भविष्य अतीत भविष्य बड़ा विचित्र दिखेगा, उनके द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध दिखेंगी। जब भी वो भगवान को देखेंगे अपने ज्ञान में भगवान की कोई भी, क्योंकि उनकी कोई पर्याय अशुद्ध है ही नहीं, इसलिए अपना ज्ञान बहुत अच्छा है। मैं तो भगवान से कहता हूं भगवान आप बहुत गंदे हो। बोले क्यों बेटा मैं गंदा क्यों? बोले आप हमारी बुराइयां भी देखते हो। तो बोले तेरे में है तो दिखती हैं। बोले यही तो आपकी गलती है, देखो मैं कितना अच्छा हूं, आप में मुझे कभी बुराई नहीं दिखती। आज तक मुझे भगवान में कोई बुराई नहीं दिखी, आज तक भगवान में बुराई नहीं दिखी। आज तक भगवान में अपन जब भी देखते हैं क्या देखोगे बोलो? अच्छाई, अनंत चतुष्ट है, द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध। तो जिसको हमेशा अपने आज जिसको देखता है उसमें अच्छाइयां दिखें, उसको हमें देखना है, जिसमें हमें अच्छाइयां दिखें। सावधान, वही हमारा हितकारी है, उसी से हमारा कल्याण होना है। किससे? जिसको देखने के बाद हमें अच्छाइयां अच्छाइयां दिखें, और उसको कभी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना,
जिसके ज्ञान में हमारी बुराइयां दिखें, क्योंकि वो बुराइयां देखेगा तो उसे बहिर्मुखी होना पड़ेगा। इसलिए कौन से महाराज अच्छे हैं? तुम दर्शन करने गए, उस दिन महाराज, एक बार लोगों ने कहा, बोले महाराज मेरा जाना बेकार हो गया। मैंने क्यों, क्या बात हुई? बोले आज महाराज ने उपवास कर लिया। उस दिन उपवास था। बोले महाराज बिल्कुल बेकार हो गया जाना। बोले महाराज ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, बोले ही नहीं, देखा ही नहीं कुछ, ध्यान में बैठे थे, आज का दिन बेकार हो गया। मैंने कही मूर्खानंद, तुम्हें कौन से महाराज अच्छे लगते हैं? उपवास वाले के आहार वाले? झूठ मत बोलना, बोलो भाई, जबलपुर के बोलो, आहार वाले अच्छे के उपवास वाले? यही तो गड़बड़ है। बोलने वाले महाराज अच्छे के मौन वाले? ध्यान वाले महाराज अच्छे के यूं ठोकने वाले? कहां आएगी तत्व दृष्टि? ये कहना चाहिए कि हे महाराज, हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पुण्य किया है। आज मैंने महाराज के दर्शन के साथ साथ तपस्वी महाराज का दर्शन किया है। आज वो तपस्या में थे, उपवास में थे, आज तपस्वी महाराज का वर्णन किया है। तुम्हें तो चिंता पड़ी है कि हमारा चौका खाली गया, तुम्हें ये चिंता नहीं पड़ी आज मेरा गुरु गुरु ही नहीं है, आज तपस्वी है, अनशन तप कर रहा है। आहार लेने वाले का दर्शन करना, 1 लाख मुनियों के आहार लेने वाले का दर्शन करो और एक उपवासी का दर्शन करो तो उपवासी का दर्शन अनंत गुना फायदेमंद है। आहार के तुम आहार देखने के लिए गए थे और आहार नहीं मिला। सुनो महानुभाव, बहुत बड़ी बात है, आज सत्य की बात आ गई, बहुत बड़ी बात है। तुम आहार देने के लिए गए थे कि आज आहार देंगे, तुम आहार देखने गए थे आज आहार देखेंगे, और उस दिन महाराज नहीं उठे। महानुभाव, साथी से पुण्य मानना, महान पुण्यशाली हो कि मैं आहार वाले महाराज को देखने गए थे और मुझे मिले तपस्वी महाराज का दर्शन। आहार देखना पुण्य है या उपवास में बैठे हुए महाराज का दर्शन पुण्य है? आहार करते समय महाराज को देखना और सामायिक करते हुए महाराज को देखना, उपवास करते हुए महाराज को देखना, दोनों में बहुत अंतर है महानुभाव, बहुत अंतर है। आहार करते समय आहार को देखना तो घटिया है, और सामायिक और उपवास में बैठे हुए महाराज को देखना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वो 6 घरिया है कुंडलपुर का, 6 घरिया। कठिन तो है लेकिन धन्य है। आज मैंने कितने पुण्य किए, महाराज मौन में थे, आज धन्य हो गया मैं। ओहो, मैंने शास्त्रों में पढ़ा था, 2 व्यक्ति हैं, एक कह रहा आज धन्य हो गया, महाराज ने आंख उठा के देख लिया, और दूसरा कहता है ओहो आज वो शास्त्रों की बातें सही हो गई। क्यों? बोले क्या है? बोले आज मैंने महाराज, उन महाराज को देखा है जिन्होंने आंख उठा के किसी को नहीं देखा। अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो, छवि बीत रागी, नगन मुद्रा दृष्टि ना सापदर। आज मैंने उन महाराज को देखा है जो किसी को नहीं देख रहे थे। बस उसी दिन अवभाग्य है, उसी दिन अवभाग्य है। जो कार्य उन महाराज को देखा है, जो सारी दुनिया बोल रही थी, वे किसी से बोल नहीं रहे थे। आज सारी दुनिया हार कर रही थी और वे उपवास कर रहे थे। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने एक पूजा में भी आया है। कौन से महाराज धन्य है, धन्य है। सारी दुनिया सो रही थी और वे महाराज हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बन चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुस तुम तत्वों का चिंतन। कौन से महाराज अच्छे? सारी दुनिया जो कर रही है वो उससे बहुत ऊंचे उठ गए। ये सत्य को भी पहचानने की चेष्टा करो, और ये सत्य जिस दिन पहचानने में आ जाएगा उसी दिन तुम करोगे हे भगवान
बस एक आशीर्वाद दे देना कि मैं तेरे को ना भूल जाऊं। बस मैं ये नहीं कहूंगा कि तू मेरे को मत भूल जाना, पर मैं तेरे को नहीं भूल जाऊं। तेरी दृष्टि में मुझे नहीं बसना है भगवान, मेरी दृष्टि में तू बस जा। बस एक प्रयास कर ले। बोलो, हनुमान के हृदय में राम थे या राम के हृदय में हनुमान? अपन लोग होते तो रामचंद्र जी कहते, रामचंद्र जी मैंने आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, ये बताओ आपके हृदय में मुझे कोई स्थान है कि नहीं? अपन रामचंद्र जी का सीना फड़वा देते, अपन बहुत कलाकार है। कहते भगवान आप कहीं बाद में अयोध्या में जाकर के मुझे भूल मत जाना, ये बताओ भगवान सही बताना आपके हृदय में मुझे स्थान है कि नहीं? हनुमान कहते, रामचंद्र जी थोड़ा सीना फाड़ के दिखाना। हाँ, धन्य है रे हनुमान, धन्य है वो भक्ति, धन्य है वो आदर्श जिन्होंने कहा भगवान मेरे को हृदय में बैठा के तुम्हारा क्या होने वाला है? मैं तो छोटा हूं, मैं तो भक्त हूं। भक्त का भगवान ध्यान करेंगे, भक्त को अपने ज्ञान में रखेंगे, भक्त को जितना याद करेंगे, भक्त को जितना अपने हृदय में स्थान करेंगे, भगवान की भगवत्ता उतनी ही पतित होगी, उतनी ही कमजोर होगी। हनुमान ने कहा नहीं गुरु भगवान, नहीं भगवान, मैं ये पाप नहीं करूंगा कि आपके हृदय में मुझे कितना स्थान है, लेकिन ये जरूर करूंगा मेरे हृदय में आपको कितना बड़ा स्थान है। सीना फाड़ कर जो कुछ भी घटना रही हो उसको छोड़ो, लेकिन जिसने भी ये घटना लिखी है, कही है, उसने हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मार्ग बता दिया, बहुत कुछ सोचने के लिए। कौन किसके हृदय में बसे, कौन किसकी याद करे, कौन को अपनी दृष्टि में बसावे, ये सब कुछ उस कहानी में आ गया। हमें भगवान को नहीं भूलना। चिंता मत करो भगवान मुझे भूलता है या नहीं, मैं भगवान को अंतिम जन्म तक नहीं भूलूंगा। पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति के अंदर ये नहीं कहा कि भगवान मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मरण करते समय थोड़ा मेरा ध्यान रखना। वो कहते बस भगवान मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मरते समय आप मेरे ध्यान में बने रहना, आपको मैं याद कर लूं, आपका नाम ले लूं, आपका ध्यान मुझे बना रहे। मेरा ध्यान आप नहीं रखना, मेरा ध्यान आप नहीं रखना, मरते समय मैं आपका ध्यान रखूंगा। अंतर समझ रहे ना? भाषा कठिन तो नहीं हो रही? मरते समय भगवान मेरा ध्यान रखे, इसमें कल्याण है कि मरते समय भगवान का अपन ध्यान करेंगे तो इसमें कल्याण है। बोलो, अपन भगवान का ध्यान करेंगे तो अपना कल्याण है। भगवान अपना ध्यान कर भी लेगा तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था, समय हो रहा है, कि कभी भी भगवान के पास अपनी अच्छाइयां दिखाने मत जाना। अपन कहना शुरू करो भगवान मेरी अच्छाइयां मत देखना। हमारे यहां आता ना एक कि जब अपन किसी की प्रशंसा करते हैं तो कहता भैया मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो। अपन कहते हैं भगवान मेरी बुराई मत देखो, और अपन जाओ मंदिर में कि भगवान मेरी बुराई जरूर देखना, अच्छाई मत देखना। आपके अच्छाइयां देखने की आदत पड़ गई है, आप में किसी में दुर्गुण दिखते ही नहीं। भगवान मुझे आप पसंद नहीं हो, ये आदत तो आपकी गंदी आदत है। ओहो क्या बात है भैया, भगवान आपकी एक बहुत गंदी आदत है। बोले क्या मेरी गंदी आदत क्या है? आप हमेशा मेरी अच्छाइयां देखते हो, आप मेरी सदा अच्छाइयां देखते हो, आपको मेरी बुराई दिखती नहीं, इसलिए आजकल तो मैं नाराज हो गया आपके बात। बोले कल दर्शन करने क्यों नहीं आया? बोले नाराज हूं मैं। बोले क्यों? बोले आपको सदा मेरे में अच्छाइयां दिखती है, आप सदा आप अपने जैसा मुझे मानते। अच्छा तू नाराज हो गया तो प्रसन्न कब होगा? बोले गुरुदेव प्रतिदिन बुराइयां देखना, आप बुराइयां देखना शुरू करो। मैं नियम लेता हूं
तेरे दर को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, जन्म जन्म तक तेरा दर स्वीकार करूंगा। मैं उस भगवान को चाहता हूं जो मेरी बुराइयां देखे। बहुत बड़ी बात। अरे कवि लोग ने तो यहां तक कह दिया कि संसार में भी यदि कोई बुराई देखने मिले, संसार में भी यदि निंदक मिले, तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटे। संसार को कह दिया कि यदि संसार में कोई तुम्हारी बुराई करने वाला मिले तो उसको जरूर सम्मान देना। इसलिए मैं सदा कहता हूं, सबसे ज्यादा मैं चर्चा में रहता हूं। मेरे भक्त कई बार कहते, महाराज जी फलाना व्यक्ति बुराई कर रहा था आपकी, मेरे मन आया कि दांत तोड़ दूं। मैंने कि जिस दिन तू दांत तोड़ देगा मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे मैंने तो अभी तक सुना था कि आप उल्टा सोचते उल्टा बोलते, अब तो देख भी लिया। मैं तुम्हारे पक्ष में उनके दांत तोड़ दूंगा। मैंने कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। क्योंकि बड़े जन्म जन्म के पुण्य से कोई मिलता है, जिसको कोई अपनों में बुराई दिखती है उसके दांत मत तोड़ना, वो तो मेरा चुनाव चिन्ह है। उसी के बल पर तो मैं जीतता हूं, उसी के बल पर तो मैं इतनी ऊंचाई पर। सच बताऊं, समय हो रहा नहीं तो बता देता, 1 मिनट बता देता। मैं आज जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा हूं भक्तों की बदौलत नहीं, दुश्मनों की बदौलत। पहले मैं समझता था कि मेरी बात, मैं सही कह रहा हूं, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता था, आजकल नहीं समझता हूं। भक्तों के कारण नहीं, पर सुनो, पूरी सुन लेना। मैं बहुत छोटा समझता था पहले, कुछ भी बोलता था तो मन करता था क्यों बोलता है, तेरी कौन सुनने वाला है, तेरी औकात क्या है। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े पंडित दुनिया में, तेरी बकत क्या है जो तू बोलता रहता है। कौन तेरे को पूछने वाला है, तेरी आवाज में दम क्या है। कोई नहीं, बस ये मेरे मन में भावना थी। प्रवचन देने के बाद, कुछ भी बोलने के बाद हम बाद में यही सोचते क्या फर्क पड़ता है, अपनी कौन सुनता है। लेकिन आजकल तो मैं 1 मिनट यहां कुछ बोल दूं, अभी हाल 6 महीने मैगजीन चलेगी, सारे भारत के व्हाट्सएप चलेंगे। तो अब मैं कहता हूं, वारे सुधा सागर, तेरी वाणी में दम है। 1 महीने बोल देगा, 1 शब्द बोल दूं, 1 प्रवचन बोल दूं। और मैं करता हूं, आजकल मेरा पैटर्न बन गया, 5-6 महीने में 1 प्रवचन जरूर देता हूं। वो 6 महीने चलता है, पेपर पत्रिकाएं बाहर से, जब फिर ठंडी पड़ जाती है तो मेरा मजा खत्म हो जाता है, तो फिर मैं 1 प्रवचन दे देता हूं। फिर 6 महीने, 2-3 प्रवचनों में पूरी साल में जिंदा रहता हूं, 2-3 प्रवचनों में बाहर सब जिंदा रहता हूं। माँ साहब, यानी मैं दुनिया में हूं, ये मेरा पता मेरा भक्त नहीं बता सकता। मैं दुनिया में हूं, ये पता बताता है मेरा दुश्मन। मेरा चतुर्मास कहां होने वाला है, इसकी चिंता भक्त को नहीं है। भक्त तो है, महाराज जब हो जाएगा तो पता कर लूंगा। लेकिन सारे उन दुश्मनों को पता है, महाराज कहां चतुर्मास कर रहे हैं, महाराज कहां। इसका अर्थ होना में बहुत मुश्किल से मिलते हैं निंदक। इसलिए मैंने आज तक किसी ने ये चुनाव चिन्ह नहीं रखा होगा, किसी ने शेर रखा लिया होगा, लेकिन कुत्ता किसी ने चुनाव चिन्ह रखा। वो चुनाव चिन्ह किसका है? इसलिए महानुभाव, जहां भी कोई मेरे प्रति विरोध में बोल रहा हो, तुरंत कह देना, जय जिनेंद्र, आप महाराज जी के चुनाव चिन्ह है ना। आप चुनाव चिन्ह है, मुझे पता नहीं था महाराज के चुनाव चिन्ह है। इसी के बल पर तो महाराज जीतते। चुनाव चिन्ह किसे कहते भैया? उसी चुनाव चिन्ह पे वोट मिल जाए तो जीत गए, और चुनाव चिन्ह पे वोट नहीं मिले तो मैं तो कहता हूं कि मेरा कुत्ता सदा जिंदा रहे, जिससे मैं सदा चुनाव जीतता रहूं। तो महानुभाव, तुम उन गुरु के प्रवचन सुन रहे हो जिनका चुनाव चिन्ह, जो उन्हें पसंद करते हैं, जो बुराइयां देखते हैं। जब मैं संसारी व्यक्ति बुराई देखता है, मैं उसे पसंद करता हूं, तो तुम्हारे लिए तो मैं उनको सौंप रहा हूं कि 2 अधिकार है भगवान, तुम मेरी बुराइयां देखना, अच्छाइयां मत देखना। जब संसारी प्राणी बुराई देखे
तो हर्ष की बात है, और अपना भगवान देखे तो बाहर कभी जाना गुरु के पास कि वह भगवान है, गुरुदेव मेरी बुराइयां देखो, अच्छाइयां मत देखना, अच्छाइयां मत देखना। समय हुआ आगे और चर्चा करेंगे। बड़ी मार्मिक चर्चाएं इस बार छिड़ी हैं, बहुत मार्मिक तत्व दृष्टि की तरफ अपन मुड़े हैं कि अपन सत्य को समझें कि धर्म क्या है। अपन उल्टा चल रहे हैं और चलना कुछ और दूसरे तरीके से है। महावीर भगवान ने की चाहे जितनी धूल फेंक लो ये चांद मेला नहीं होगा, चाहे जितने बादल आए सूरज का तेज कम नहीं होगा। मुनि पुंगव सुधा सागर जी का पुण्य इतना है कि चाहे कोई अपने लिए कितने भी मार्केटिंग कर ले, लेकिन मुनि पुंगव का प्रभाव कभी कम नहीं होगा। मुनि पुंगव का प्रभाव कभी कम नहीं होगा।